Welcome back, all the diggers. Hope so, you all are doing very great. So, without wasting time, today we dig into the second video that is chapter 1.2 of number systems. Before moving forward, we will take a very quick recap of what we did in our video 1.1 that was classification of numbers. तो हमने देखा था रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं. रियल नंबर वो होते हैं जो सभी नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर लाइन क्या होता है? तो जीरो ओरिजिन होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं. इमेजिन नंबर क्या होता है? आई स्क्वायर इजिकल टू -1. इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है और ये भी पता नहीं होगा तो भी चल जाएगा क्योंकि इसी साइड में कभी पूछा नहीं जाएगा. तो रियल नंबर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में. So what are rational number? What are rational numbers? So rational number are those numbers that can be represented as p by q or x by y form, right? And what are irrational? जिसको हम p by q के फॉर्म में दर्शा नहीं सकते हैं उनको हम irrational number कहते हैं. Further, rational number can be classified as natural number, whole number, integers, fractions. तो natural numbers क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे हमने देखा था ज़ीरो से बढ़ के आगे वन से अगर स्टार्ट करते हैं राइट साइड में नंबर लाइन पे अगर हम देखें वन टू इन्फिनिटी वो सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं. अगर नेचुरल नंबर के साथ हम ज़ीरो को भी कंसिडर करें तो वो होल नंबर बन जाता है. मतलब अगर नंबर लाइन पे हम देखें तो ज़ीरो को कंसिडर करते हुए राइट साइड में सभी नंबर्स इन्फिनिटी तक हम अगर कंसिडर करें तो वो होल नंबर होते हैं. उसके बाद हमने इंटीजर्स देखे थे. नेगेटिव वाले नंबर्स प्लस ज़ीरो प्लस और द पॉजिटिव नंबर्स अगर हम देखते हैं जो कि फ्रैक्शंस नहीं है, जो कि डेसिमल्स नहीं है, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं. तो फ्रैक्शंस बचते हैं. सिर्फ फ्रैक्शंस क्या होते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में जो जो भी नंबर को लिखा जाता है जैसे 2/3 हो या 4/5 हो, ये सभी फ्रैक्शंस होते हैं. फिर हमने देखा था डेसिमल्स. डेसिमल्स में हमने देखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं एग्जांपल के लिए 0.6 जो कि 6 के बाद ख़त्म हो गया, या फिर 0.36 या मतलब 36 के बाद वो ख़त्म हो गया. नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो कि कभी ख़त्म नहीं होते. फॉर एग्जांपल 0.363636 या फिर 0.349293. तो ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल माना जाता है. उसके बाद हमने ये देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी होता है. तो नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल 0.6666 तो 6 इज़ रिपीटिंग ईयर. सो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. हो सकता है कि टू डिजिट्स भी रिपीट करे. फॉर एग्जांपल 0.3636, राइट. अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो होता है जिसमें वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है. मतलब कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है. फॉर एग्जांपल 0.369293 रैंडम नंबर. गॉट इट. उसके बाद हमने ये देखा था कि नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस ये सभी रैशनल का पार्ट है. उसके अलावा डेसिमल्स भी रैशनल का पार्ट है. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हमने कैसे दर्शाया था एज अ रैशनल का पार्ट? एग्जांपल लिया था 5.6. तो 5.6 को हमने 56 डिवाइड बाई 10 ऐसा दर्शाया था, तो इसलिए वो रैशनल है. अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में हमने देखा था कि उसमें जो रिपीटिंग वाले हैं वो भी रैशनल है. उसके लिए हमने एग्जांपल सॉल्व किया था 0.77 को हमने दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई किया था और उसको एज अ 7/9 डैट इज़ इन पी बाई क्यू फॉर्म कन्वर्ट किया था. तो उससे हमने प्रूव किया था कि जो एन टी आर होते हैं मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल होते हैं. तो होप सो आपको ये सब कुछ जो हमने पढ़ा है वो अच्छे तरीके से याद है. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक्स. सो देर विल बी 5 सब टॉपिक्स डेट विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो. पहले तो हम बहुत ही बेसिक से देखेंगे फिर से कि ये ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है. हालांकि हम सब ने स्कूल में बहुत बेसिक क्लासेस में ये सब पढ़ा होगा कि ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, उनका मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल क्या है, डिवीजन रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है. सो बट कोई कन्फ्यूजन ना रहे आगे कॉम्प्लेक्स लेक्चर्स के लिए, इसलिए ये भी हम कर लेते हैं. सो बेसिक डेफिनेशन है व्हाट इज़ ऑड नंबर. तो 2n+1 में के फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड व्हाट इज़ इवन नंबर. सो कोई भी नंबर जिसको हम 2n के टर्म में लिखा जा सकता है उसको हम इवन कहते हैं. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. n यहाँ पे कोई भी इंटीजर मान लीजिए. n को अगर 1 डालते हैं हम ऑड 2n+1 में तो आंसर आता है 3. तो 3 इज़ ऑड नंबर. अगर n को हम 2 मानते हैं तो 5 आंसर आता है. सो 5 इज़ ऑड नंबर. n को 0 मानते हैं तो 1 आता है आंसर. 1 इज़ ऑड नंबर. वैसे हम इवन के लिए देखते हैं. इवन में आता है 2n. n को 1 मान लीजिए, आंसर आ रहा है 2.
सो 2 इज़ अ इवन नंबर। एन को 2 मान लीजिए, तो 2n कर दीजिए, 2 × 2 मतलब 4 आंसर आ रहा है। सो 4 इज़ अ इवन नंबर। उसके साथ हम n को 0 मान के देखते हैं, तो 2 × 0 आंसर आ रहा है 0। 0 इज़ अ इवन नंबर। गॉट इट। और ये सेम बात पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के लिए भी होती है। जैसे -2 जो होता है, या -4 होता है, -6 होता है, वो इवन नंबर है। वैसे ही -1, -5, -7 ये ऑड नंबर्स है। होप सो आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन रूल। हालांकि आपको ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन कोई पूछेगा ही, वैसे तो पूछेगा नहीं बट पूछ भी लिया, तो आप एग्जांपल्स डाल के निकाल सकते हैं आंसर। फॉर एग्जांपल अगर ऑड इंटू ऑड करने को बोलता है, तो एग्जांपल के लिए फर्स्ट ऑड नंबर हम 3 लेते हैं, सेकंड ऑड नंबर हम 5 लेते हैं। सो 3 × 5 इज इक्वल टू 15। और 15 क्या है? एक ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर सेकंड देखते हैं इवन इंटू इवन। सो इवन की जगह पे आप लेके देखिए, एक इवन नंबर वो है 4, सेकंड इवन नंबर वो है 6। 4 × 6 इज इक्वल टू 24, एंड 24 सिंस इट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो वो एक इवन नंबर है। सो इवन इंटू इवन विल गिव यू इवन नंबर। वैसे ही अब हम देखते हैं ऑड इंटू इवन क्या होता है। ऑड में हम लेके देखते हैं 3, इवन में हम लेते हैं 4। 3 × 4 इज इक्वल टू 12। सो ऑड इंटू इवन अगर हम करते हैं तब भी आंसर आपका इवन ही आएगा। तो अगर मल्टीप्लिकेशन रूल्स में हम देखते हैं तो 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ऑड इंटू ऑड, इवन इंटू इवन, ऑड इंटू इवन। हर टाइप में इवन आंसर आ रहा है, सिर्फ ऑड इंटू ऑड में आपका आंसर ऑड आएगा। हालांकि आपको ये याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस के रूल। एडिशन में पहले देखते हैं ऑड प्लस ऑड क्या होता है, लेके देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। 3 + 5 क्या आ रहा है? तो 8 आ रहा है, एंड 8 इज एन इवन नंबर, राइट। वैसे ही हम इवन प्लस इवन करके देखते हैं। इवन में फर्स्ट इवन नंबर हम 4 लेते हैं, सेकंड इवन नंबर हम 6 लेते हैं। सो इवन प्लस इवन 4 + 6 जो है वो 10 आ रहा है, एंड 10 इज़ अ इवन नंबर। अभी हम ऑड प्लस ऑड कर लिया, इवन प्लस इवन कर लिया, तो अभी ऑड प्लस इवन करके देखते हैं। ऑड प्लस इवन 3 + 4 करके देखते हैं, तो आंसर आ रहा है 7, एंड 7 इज़ अ ऑड नंबर। गॉट इट। अभी सेम तरीका हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ऑड में से ऑड सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ रहा है 4, एंड 4 इज़ अ इवन नंबर। इवन में से इवन घटा के देखते हैं अभी, तो 8 - 4, तो आंसर आ रहा है इवन। ऑड में से इवन घटा के देखते हैं, जो कि थर्ड कॉम्बिनेशन है, तो आंसर आ रहा है ऑड, दैट इज 7 - 4 इज इक्वल टू 3। तो अगर आपने देखा होगा, ऑड प्लस ऑड हो या ऑड माइनस ऑड हो, इवन प्लस इवन हो या इवन माइनस इवन हो, आंसर आपका इवन ही आ रहा है। बस जब ऑड एंड इवन का कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो ऑड प्लस इवन हो या ऑड माइनस इवन हो, आंसर आपका ऑड आता है। ये भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में अगर कोई आपको कंफ्यूज करता ही है तो कोई भी एग्जांपल डाल के देख लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल, डिवीजन रूल्स पे। तो डिवीजन रूल्स में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, ऑड डिवाइड बाय ऑड करके देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एक पहला ऑड नंबर लेते हैं हम 15, सेकेंड ऑड नंबर हम लेते हैं 3। 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5। हम मान के चलते हैं कि जो फर्स्ट नंबर हम ले रहे हैं दैट इज़ ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर, तभी वो डिवाइड हो पाएगा। सो 15 डिवाइड बाई 3 इज़ 5, एंड 5 इज़ ऑड नंबर। सो ऑड डिवाइड बाई ऑड विल बी अ ऑड नंबर। अब चलते हैं सेकेंड नंबर की ओर, इवन डिवाइड बाई इवन। इवन डिवाइड बाई इवन में हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ 8 इवन नंबर डिवाइड बाई 2, अगेन इवन नंबर, इज इक्वल टू 4। दिस इज़ अ इवन नंबर। सो हमने देख लिया इवन डिवाइड बाई इवन करके एक इवन नंबर एज आंसर आया। बट वेट, डोंट बी इन अ हरी, हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब यहाँ पे 6 जो है वो एक इवन नंबर है, उसको डिवाइड करते हैं हम दूसरे इवन नंबर से जो कि है 2। तो 6 डिवाइड बाई 2 अगर हम करते हैं तो आंसर आ रहा है 3, एंड हियर इज द ट्विस्ट कि इवन डिवाइड बाई इवन किया तो पहले आंसर आया था हमारा इवन, बट इवन डिवाइड बाई इवन हमने जब फिर से किया तो आंसर आ रहा है ऑड। तो बस पूरे डिविजन्स में, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में याद जो रखना है, जिसके 2 आंसर आ सकते हैं, वो बस इतना ही है कि जब आप इवन को इवन से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है वो ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है। इसलिए जब भी आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे होगे कोई भी एग्जाम्पल, तो उसमें ऑड इवन एक साथ 2 एग्जाम्पल्स लेना हमेशा। और क्योंकि आपको अगर याद नहीं रह रहा है कि इवन डिवाइड बाई इवन ऑड या इवन होता है, तो आप बाकी सब कॉम्बिनेशंस के लिए भी 2 एग्जाम्पल लीजिए प्लीज़। अब देखते हैं हम इवन डिवाइड बाई ऑड।
इसमें एग्जांपल लेते हैं, इवन डेट इज़ 12 डिवाइड बाय ऑड नंबर डेट इज़ 3 इज इक्वल टू 4। अगर ये डिविजिबल है तो आंसर आपका क्या आएगा, इवन आएगा। फिर हम देखते हैं ऑड डिवाइड बाय इवन, ये पॉसिबल नहीं है, या फिर आपका एक इंटीजर नहीं आएगा। क्यों? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा है हमने 5 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आपका पॉइंट में आ रहा है, 2.5 डेसिमल्स में आ रहा है। फिर हम कुछ और लेके देखते हैं, ऑड डिवाइड बाई इवन, तो 9 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो भी 4.5 आ रहा है। अब कुछ भी एग्जांपल लीजिए, आपका आंसर हमेशा ही एज अ पॉइंट में ही आएगा। सो हमने यहाँ से कौन सा ट्रैप पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैप फॉर यूपीएससी सीसैट इज इवन डिवाइड बाय इवन, याद रखना है। बाकी सब एक बार में ही आप सॉल्व कर लेंगे, बस इवन डिवाइड बाय इवन याद रख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स हमने बचपन में पढ़े ही होंगे, बट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सो 2 का डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी सिंपल है, अगर लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, राइट। फॉर एग्जांपल 348 लेते हैं, तो 348 का लास्ट डिजिट है 8, क्या 8 2 से डिविजिबल है, तो हाँ, तो इसलिए पूरा का पूरा नंबर जो 348 है वो 2 से डिविजिबल है। फिर चलते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये कहता है कि जो भी पूरा नंबर होता है हमारा, जैसे मान लीजिए 312 312, तो 312 के सभी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, 3 + 1 + 2, आंसर आया 6। क्या 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो हाँ 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह है कि 312 डेट इज़ 312 इज़ डिविजिबल बाय 3। हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, क्या 314 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 + 1 + 4, गॉट इट, आंसर आता है 8। क्या 8 3 से डिविजिबल है? नहीं। आगे बढ़ते हैं 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 ये कहता है हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, क्या वो 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर जो हमें आ रहा है वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि 1732, इसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो 32 है, तो 32 यह नंबर क्या 4 से डिविजिबल है, तो ऑफकोर्स 32/4 = 8 ये डिविजिबल है। तो अगर 32 इज एंड सिंस 32 इज डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब 1732 इज डिविजिबल बाय 4। एक और एग्जांपल लेके देखना है, तो हम लेते हैं 1730। सो लास्ट के 2 डिजिट्स हो जाते हैं 30, क्या 32 से 4 से डिविजिबल है? नो, वो एक इंटीजर नहीं है, 7.5 आंसर आएगा। सो इसलिए 1730 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। अब चलते हैं हम 5 की ओर। 5 का डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी सिंपल है, वो सिर्फ इतना कहता है कि अगर आपके लास्ट पूरे नंबर के लास्ट के डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें 375, क्या डिविजिबल है? लास्ट में 5 है तो मतलब ये डिविजिबल है। फिर देखते हैं सेकंड एग्जांपल 420, क्या ये डिविजिबल है? लास्ट में 0 है मतलब ये डिविजिबल है। फिर देखते हैं 373, क्या ये डिविजिबल है? नहीं, लास्ट में 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो मतलब ये डिविजिबल नहीं है। फिर हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 ये कहता है कि जो भी नंबर हमें दिया गया है चेक करने के लिए, वो दोनों बोथ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 और 3 फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 114, तो 114 क्या डिविजिबल बाय 2 है? ऑफकोर्स इट इज़ अ इवन नंबर में इट इज़ डिविजिबल बाय 2, गॉट इट। फिर उसके बाद हम इसकी चेक करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। 1 + 1 + 4 = 6 and is 6 divisible by 3? Yes, of course, everyone knows that it is divisible by 3। तो मतलब इसने दोनों भी टेस्ट पास कर लिए, डेट इज इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3। इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ डिविजिबल बाय 6, गॉट इट। अब हम एक और नंबर लेते हैं 115। तो जैसे हम ये नंबर देखते हैं ये इवन नंबर नहीं है, इट इज़ अ ऑड नंबर, तो ये पहले टेस्ट ही फेल हो जाता है। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 मतलब ये डिविजिबल बाय 6 नहीं है, गॉट इट। अभी हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद पढ़ें, और अगले वैसे हालांकि मैं भी बताऊँगा ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 ये कहता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड किया जा सकता है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइजिबल है। फॉर एग्जांपल 3816, लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है? तो 816, तो 816 क्या 8 से डिविजिबल है? तो है आंसर है यस। तो
इसलिए पूरा का पूरा नंबर 3816 इज़ डिविजिबल बाय 8। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर पूरे नंबर का हम एडिशन करते हैं डिजिट्स का, जैसे 729 है, जैसे हमने 3 में ऐड किया था वैसे ही इसके लिए भी ऐड कर दीजिए फिर से 7 + 2 + 9, तो आंसर आता है 18। क्या 18 डिविजिबल है 9 से? तो है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू 3, बट यहाँ पे वहाँ पे डिवाइड हम 3 से कर रहे थे और यहाँ पे डिवाइड हम 9 से करके देखेंगे। अगर आंसर इंटीजर आ रहा है तो मतलब दे आर रिस्पेक्टिवली डिविजिबल। फिर 0 का तो सबको पता ही होगा, अगर लास्ट में 0 आ रहा है, सॉरी 10 का सबको पता होगा, अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो मतलब वो 10 से डिविजिबल है। अब 11 का देखते हैं। 11 में ये होता है कि पूरा नंबर लिख लीजिए, फिर उसके बाद ऑड एंड इवन पोजीशन जो है उनको ऐड कर दीजिए। अगर ऑड पोजीशन हम यहाँ पे देखते हैं 1 एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, तो इसमें इस नंबर में 2728 में हम देख रहे हैं थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन आर 2 एंड 2, तो ऐड कर दिया हमने, 4 आंसर आ गया। फिर इवन पोजीशंस देखते हैं हम, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ, तो 7 एंड 8 आ गया, तो मतलब 15 आ गया। तो ऑड पोजीशंस में से हमने इवन पोजीशंस को माइनस कर दिया, आंसर -11 आ गया। तो क्या -11 इज डिविजिबल बाई 11? तो आंसर है यस। वैसे ही आप और भी नंबर्स के लिए ट्राई करके देखिए, मैं वर्कशीट भी अपलोड कर दूंगा बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, जिसमें ये डिविजिबिलिटी रूल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा सेकंड वीडियो भी ख़त्म हो गया। वी विल हैव अ वेरी क्विक रिकैप कि हमने क्या क्या किया सेकंड वीडियो में। तो पहले तो हमने डिफाइन किया ऑड नंबर क्या होता है, डैट इज़ 2n + 1। इवन नंबर क्या होता है, डैट इज़ 2n। मल्टीप्लिकेशन रूल में हमने देखा था ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड आता है, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इवन आता है। एडिशन रूल में हमने देखा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल दोनों एक साथ बताते हुए, अगर हम ऑड एंड ऑड को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें आंसर इवन आता है। इवन एंड इवन को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें आंसर हमेशा इवन आता है। बस जब वो ऑड एंड इवन का कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाता है, तो ऑड इवन को प्लस करो या ऑड इवन को माइनस करो आंसर ऑड आता है। फिर हमने देखा था थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है डिविजिबिलिटीज़ में, डिविजन्स में। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रैप था कि इवन बाय इवन जो होता है उसके आंसर आंसर जो है वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। बाकी के जो होता है ऑड डिवाइड बाय ऑड जो होता है वो ऑड होता है हमेशा, इवन डिवाइड बाय इवन जो होता है वो इवन होता है हमेशा। और बस काफ़ी। उसके बाद हमने देखा था डिविजिबिलिटी रूल्स 2 से 11 तक, जिसमें से 2 में हमें पता है लास्ट में 2 होना चाहिए, लास्ट में 2 से डिविजिबल होना चाहिए। वैसे 4 का हमने देखा था लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, 8 का हमने देखा था लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, और 11 का हमने देखा था ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स के पोजीशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज़ टोटली डिविजिबल बाय 11। एंड आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो ये वीडियो आप फिर से देख सकते हैं, और कोई डाउट होगा तो मेरे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चंस हम वीडियो 3 के बाद सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम वीडियो 1, 2, 3 के सभी वीडियोस एक साथ, वीडियो के सभी क्वेश्चंस PYQs एक साथ एनालाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।